तो हाँ जी, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सारे? वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक और वीडियो का एनालाइज कर रहा हूँ जो कि है बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न एनालाइज। इसका जो एनालाइज किया है ब्रेन टाइटन ने, इसका मैं एनालाइज करूंगा। चलिए वीडियो को ऑन करते हैं। बुलिश ट्रेंड के दौरान आपको मार्केट में बुलिश फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिखेगा। मार्केट में जब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आता है उस वक्त प्राइस एक सीधी रेखा में ऊपर बढ़ती है और बाद में एक पॉइंट पर जाकर स्टेबलाइज हो जाती है और फिर पैरेलल टॉप्स और बॉटम्स के साथ एक माइनर बेरिश डायरेक्शन में प्राइस ट्रेड करती है। बुलिश फ्लैग पैटर्न की पहचान करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा। मार्केट में जब भी प्राइस एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हुए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूव में चलिए, ऐसा मेरे साथ कब होता है पता है? कहीं ना कहीं यहाँ रेजिस्टेंस होगा तभी तो ये हल्का फुल्का नीचे आएगी, यही मैं फील करता हूँ। और पर्सनली यही फील करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन में मैं ये चार्ट पैटर्न के ऊपर ध्यान नहीं देता ना। मैं ये फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्रीवियस स्विंग लो जो है या प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे क्लोज मत करे। अब चूंकि ये एक रेड कैंडल बन गया है तो ये लास्ट सपोर्ट नहीं है, लास्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं ये है। ठीक है, अब इसके नीचे आने के बाद इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोज की है। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, इसके नीचे क्लोज कर दिए तो कुछ सेलर्स की पोजीशन बन गए यहाँ पर। ठीक है, फिर मार्केट में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। अब इसका हाई ब्रेक होता तो अपने आप एक बाइंग मुझे मिलता है, मैं जानता हूँ। हाई ब्रेक नहीं हुआ, फिर रेड कैंडल बना, इसको लो ब्रेक हुए बिना यहाँ हैमर बना। इस हैमर के बाद मैं बाइंग कर सकता हूँ, करता हूँ अधिकतर है। मैं अधिकतर इसको किस कंडीशन में देखता हूँ, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रही हो, ब्रेकआउट करके जा रही हो, फिर जैसे भी जा रही हो, नॉर्मल सा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट में ऐसा कंडीशन आता है कि मार्केट हल्का नीचे आता है। नीचे आने के बाद मैं क्या देखता हूँ, कोई बाइंग कैंडल बनेगी तो मैं बाई करूंगा। यहाँ देखो नीचे आया, नीचे आने के बाद ये बाइंग कैंडल काफी ही पास बनी है, इतनी पास में भी आप बाइंग नहीं कर सकते, है ना। काफी पास बनी है, पास बनने के बाद काफी चढ़ भी गई है यहाँ तक, तो यहाँ कहीं तो आप बाई नहीं करते। इसके बाद देखो ये हल्का से नीचे आया है, नीचे आने के बाद आप यहाँ सेल भी नहीं करते। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको एक रेड कैंडल दिख रही है। अगर मैं इसको उसमें देखूँ ना, तार वार में देखूँ तो बहुत अच्छा तरीके से दिखेगा। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट इसके नीचे आई है कि नहीं। ये वाला कैंडल था, हाँ देखो मैं तार करके देखा हूँ स्क्रीन में, तो ये वाला जो रेड कैंडल है इसके नीचे क्लोज कर दिया करने के लिए। ये कहीं ना कहीं सेलर्स की कुछ एंट्री भी कराती है कायदे से, प्लस यहाँ एक ऐसा डरवाता है मार्केट की पीए बन गया है सेलिंग का। ठीक है, ये दो चीज बनना जरूरी है, कहीं ना कहीं किसी ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है एक रेड कैंडल का, और कहीं ना कहीं एक सेलिंग पीए बनना ज़रूरी है छोटा-सा, ठीक है? उसके बाद यदि आ जाते हैं फ्रेश बायर्स तो एक बहुत बड़ी बाइंग आपको देखने को मिलती है। मैं अधिकतर क्या करता हूँ ऐसे कंडीशन में, मैं हमेशा आजकल समझ गया हूँ कि मार्केट ये सेलिंग पीए बना दी है मतलब गिरेगा नहीं। यहाँ गिरने के लिए कहीं न कहीं मार्केट को इस सपोर्ट के नीचे क्लोज़ कराना पड़ेगा, इस वाले दिन कैंडल के नीचे, ठीक है? तो उसके लिए मैं अब वेट करता हूँ और करना भी चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ कहीं नीचे आने पर एक पीए भी बन जाए, तो उसके बाद क्या करता हूँ, मैं एक पीए का वेट करता हूँ क्या? बिल्कुल वेट नहीं करता। मैं अधिकतर देखता हूँ कि ये बनने के बाद पीए बनने के बाद अगर बायर्स आ गए और आने के बाद बाइंग कैंडल बना दिए तो वहाँ बाई कर लेता हूँ। यदि बायर्स आ गए उसके बाद फिर से सेलर्स आ रहे हैं तो बाइंग कैंडल के लो मत ब्रेक हो और एक बाइंग कैंडल बन जाए तो मैं बाई कर लेता हूँ। इसमें मैं चार्ट पैटर्न खोजता ही नहीं। ये देखो ये क्या खोजे हैं। फ्लैग पोल जैसा स्ट्रक्चर जब बनता है तब हम उसे बुल फ्लैग पोल पैटर्न कहते हैं। इसका मतलब यहाँ बनने वाली कैंडल्स बहुत बड़ी होती है और वो सब एक दूसरे के ऊपर अपना क्लोजिंग करती है। ये मार्केट में चल रहे बाइंग इंटरेस्ट का स्ट्रांग सिग्नल होता है और ये भी क्लियर है कि मार्केट में इस समय लोग पॉजिटिव सोच के साथ बाइंग कर रहे हैं जिससे मार्केट में बुल्स डोमिनेंट बने हुए हैं। लेकिन एक समय के बाद जब शुरुआती बायर्स अपनी पोजीशन काटकर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं तब मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आने से चार्ट पर बुल फ्लैग पैटर्न बनता है। बुलिश फ्लैग पैटर्न में ट्रेड करने के लिए हम तीन बातों पर ध्यान देंगे। एक, ट्रेड में एंट्री कहां करें, दो, ट्रेड में स्टॉप लॉस कहां पर लगाए, और तीन, ट्रेड में क्या टारगेट सेट करें। एक ट्रेड में एंट्री कहां करें। बुलिश फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है जिसमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद प्राइस थोड़ी देर एक जगह रुककर फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को फिर से नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स की संख्या कम होने से प्राइस में बहुत बड़ा ड्रॉप आपको नहीं दिखेगा। इस समय बनने वाला पुल बैक बहुत ही नैरो रेंज में होता है। इस सिचुएशन में सेलर्स प्राइस कम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और बायर्स अभी भी कंट्रोल में है और फिर से एक बाइंग मोमेंटम मार्केट में आने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। बुल फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होने के कारण हम पिछले हाई के ब्रेकआउट के बाद ही अपना ट्रेड लेंगे। इसका मतलब जब भी प्राइस अपने पुराने हाई को ब्रेक करेगी हम ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड एंट्री में फेक ब्रेकआउट में फंसने की ज्यादा संभावना होती है।
पर हम एक और तरीके से एंट्री करके अपनी रिस्क को और अधिक कम कर सकते हैं। देखो यहाँ कहीं मैं ऐसे कंडीशन में तो मैं बाई किया नहीं हूँ। ऐसे कंडीशन में अधिकतर मैं बाइंग कैंडल का वेट करता हूँ, जो कि यहाँ बना भी नहीं है। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट कर भी दिया तो मैं कहीं यहाँ बाई नहीं करता। हाँ, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना देता तो मैं उसके ऊपर जरूर बाई कर लेता, बट यहाँ मैं कहीं बाइंग कर नहीं सकता। हैं। दूसरे तरीके में जब भी प्राइस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक करके वापस अपने पुराने हाई के आसपास आकर रिट्रेसमेंट लेकर फिर से ऊपर जाने लगेगी, तब हम ब्रेकआउट के साथ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेंगे। अपनी ट्रेड एंट्री को अधिक सटीक बनाने के लिए आप ट्रेड में एंट्री करने का मन बनाने से पहले वॉल्यूम इंडिकेटर में ब्रेकआउट की जगह कितना वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है ये देख ले। अगर हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट दे रही है तो आप डबल कॉन्फर्मेशन के साथ ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ आप MACD और RSI इंडिकेटर में बन रहे क्रॉसओवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रेड लेने में कोई घबराहट नहीं होगी। दो ट्रेड में स्टॉप लॉस कहां पर लगाए? बुल फ्लैग पैटर्न का ट्रेड करते समय स्टॉप लॉस को और गाइस अभी MACD और वॉल्यूम के बारे में बताया, मैं वो दोनों ट्रेड नहीं करता तो मैं उस पर तो ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और रही बात यहाँ देख प्रीवियस हाई ब्रेक होने पर एंट्री की, तो यहाँ कोई सेलिंग पीए नहीं बना है, किसी सेलर्स ने किसी बाइंग कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो डायरेक्ट कंसोलिडेशन के बाद अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो सीधा एंट्री कर लो, ऐसा सोच सकते हो। इसलिए यहाँ कहीं नीचे कहीं एंट्री नहीं मिली है। वहाँ जो अभी कुछ टाइम पहले जो मैंने देखा था उसमें है ना, जो मैंने बताया था बाइंग कैंडल बनती है, सेलिंग पीए के बावजूद बनती है, तो उसका रीजन दूसरा है, इसका रीजन है ना, दोनों का रीजन अलग अलग है, ठीक है। उस हिसाब से हम एंट्री मारेंगे। ठीक है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्विंग हाई या स्विंग लो के आसपास सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसानी मैं से ऐसे फिर क्या ऐसे क्या करता हूँ पता है, क्या करना भी चाहिए, क्या है क्लोजिंग का मैं वेट तो कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पीए बना के आपको जाहिर कर दिया कि सेलर्स ने एंट्री की नहीं है, या जो भी था थोड़ा सा करेक्शन आया था, ठीक है, तो डायरेक्ट हाई ब्रेक होने पर आप एंट्री ले सकते हैं। एसएल अगर आपको मिल भी जाएगा ना, तो एसएल होने के लिए देखना ये हाई ब्रेक ही नहीं होगा, और एसएल होना होता है बैस इतने पावरफुल ही नहीं होते कि मार्केट को चढ़ा सके। मुझे यहाँ तक लगता है भाई, अगर गिर भी जाए तो फिर किसी भी एक रेड कैंडल के नीचे आएगा तो फिर मतलब प्रीवियस ही कैंडल के नीचे आएगा तो मैं ऐसे बुक कर दूंगा, या फिर ये भी बेस्ट है, ये वाला लास्ट विंडो ही है, ये कैंडल समझ आ रहा है ना। आपका स्टॉप लॉस और ऐसे कायदे से है किसी भी सपोर्ट के नीचे अभी तक क्लोजिंग दी भी नहीं है मार्केट में। हंट हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस एक ऐसे लेवल पर होना चाहिए जिसे अगर प्राइस क्रॉस करती है तो आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिडेट हो जाए। हम इस ट्रेड में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ट्रेड कर रहे हैं, और यह पैटर्न तब इनवैलिडेट होता है जब प्राइस बॉटम ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे क्लोजिंग करती है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे रखना होगा, जिससे आसानी से स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। 3 ट्रेड में टारगेट क्या सेट करें? इस ट्रेड में आप पहले से फिक्स टारगेट रख सकते हैं। बुलिश ट्रेंड के दौरान आपको मार्केट में बुलिश फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, वो इतना बड़ा आप ऐसे नहीं रख सकते। कहाँ था मैं, यहाँ पे ही था ना, यहाँ पे ही था। इतना बड़ा ऐसे नहीं रख सकते, रखना भी नहीं चाहिए। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना होगा तो यहाँ तक नीचे आने के बाद अगेन एक बाइंग कैंडल बनाएगा, और कहीं ना कहीं एक पीए बनाने की फिर कोशिश करेगा काफी नीचे आ जाने के कारण, है ना, जैसे कि बनाया था उधर, इधर बनाया था, यहाँ देखो, यहाँ नहीं, यहाँ देखो, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनाया था, इसके अंदर बनाया था, ऐसा कुछ बना के दिखाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ कहीं एंट्री ले लिया, चुपचाप इसके नीचे आता एग्जिट कर देना,
वैसे ही मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ अगर एंट्री कर दिया हो तो चुपचाप जल्दी से जल्दी निकाल दो, छोटा लॉस में वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, और परफेक्ट एकदम आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो वहीं पे सीधा लो, है ना। अगर नहीं गया तो थोड़ा नीचे आने पे निकाल दो, शांति से निकाल दो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। बड़ा लॉस लेके कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखो। ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिडेट हो जाए। हम इस ट्रेड में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ट्रेड कर रहे हैं और ये पैटर्न तब इनवैलिडेट होता है जब प्राइस बॉटम ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे क्लोजिंग करती है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे रखना होगा, जिससे आसानी से स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। 3 ट्रेड में टारगेट क्या सेट करें? इस ट्रेड में आप पहले से फिक्स टारगेट रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बॉटम सपोर्ट लेवल से फ्लैग पोल की लंबाई मापे, फिर इस लंबाई को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की तरफ नापते हुए आप अपना प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार मार्केट में बुलिश ट्रेंड बहुत लंबे समय के लिए चलता है, इसलिए भविष्य में आने वाले बड़े ट्रेंडिंग मूव को मिस करने से बचने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। इससे आप ज्यादा बड़े टारगेट हासिल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। मैं सिंपल किसी लेवल पे आता हूँ, निकल जाता हूँ और हल्का नीचे आने पर यदि फिर से बैंक के डर बनाए तो फिर से मैं एंट्री करता हूँ। मैं पर्सनली बचता हूँ ऐसे सब चीज़ से। ये इतना बड़ा ट्रेलिंग ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता, करना भी चाहिए। मेरे हिसाब से बड़ा लॉस होता है, वन में निकल जाओ वही बेस्ट रहता है। मान लो यहाँ कहीं तुमने एंट्री कर ली, है ना, यहाँ कहीं नीचे ना गिर कर यहाँ देखो एक बाइंग कैंडल बना लिया तो यहाँ कहीं एंट्री कर ली, चुपचाप ये अपना टारगेट रखो और यहाँ कहीं वन में निकल जाओ, है ना। और इसके ऊपर देखो जा रहे हैं, रिजेक्शन कैंडल बना रहे, रिजेक्शन कैंडल बना रहे तो कहीं ना कहीं रिटेस्ट करके चलेगा। देखो परफेक्ट रिटेस्ट किया है, यहाँ कहीं फिर से एंट्री कर लो, है ना। ऐसा वो मत करना, वो सही नहीं रहता मेरे हिसाब से। सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इस्तेमाल से कुछ प्रॉफिट पहले बुक करके अधिक लंबे समय तक ट्रेड में अपनी पोजीशन बनाए रखने में मदद मिलती है। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके बुल फ्लैग पैटर्न को कैसे खोजें? आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में आप बुल फ्लैग पैटर्न की खोज कर सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडर है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 20 या फिर 50 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग बिल्कुल मैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं करता, इसका इस्तेमाल आ रहे हैं। अब यहाँ आते हैं ट्रायंगल चार्ट पैटर्न पे। इसका भी मैं वीडियो इसी महीने का वो कर रहा हूँ ना। अभी कितना मिनट हुआ है इसको बताएं? 12 मिनट, कम से कम 30 मिनट का ये वीडियो रहेगा, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। क्या है ट्रायंगल चार्ट पैटर्न? चलिए आ जाओ तो भी। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शेयर मार्केट में सबसे विस्फोटक ब्रेकआउट्स देने में फेमस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में विस्तार से जानेंगे। ट्रायंगल पैटर्न के दो मुख्य प्रकार हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और दो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सबसे पहले हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में जानेंगे। असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश पैटर्न है और ये मार्केट में चल रहे बुलिश ट्रेंड का सिग्नल देता है। बुलिश ट्रेंड में चार्ट पर आपको हायर लोज का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की पहचान है। तो कहीं न कहीं मैं इतना तो जानता हूँ कि यहाँ कहीं कुछ ना कुछ या तो वो नहीं रहा होगा, ज़्यादा सेलर्स की क्वांटिटी नहीं रही होगी। दैट्स व्हाई रीज़न मार्केट इतना अच्छा चढ़ने के बाद नहीं चढ़ा और गिर भी नहीं रहा है ना। गिर भी नहीं रहे, प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं, बाइंग ट्रेंड बना हुआ है, फिर भी देखो सेलर्स एक्टिव होकर नीचे ला रहे हैं। समझ लेना कहीं न कहीं यहाँ सेलर्स एंट्री कर रहे हैं, लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं। ये सब मैं ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ और दैट्स व्हाई रीज़न मैं यहाँ वही सोच के यहाँ सेलिंग की सोचता हूँ, ये बाइंग की सोचता हूँ। ठीक है, वही परफेक्ट देखो बाइंग कैंडल बनेगा, ठीक है, वही परफेक्ट बनना चाहिए ना, तो कहीं मैं बाई करता हूँ। ठीक है, बार-बार यहाँ फिर क्वांटिटी ऐड करना मेरे को पसंद है, बहुत काफ़ी हद तक मैं बहुत क्वांटिटी फुल क्वांटिटी ऐड कर के यहाँ ट्रेड करता हूँ। होती है क्योंकि प्राइस बार बार बढ़ रही है और फिर भी बायर्स हायर प्राइस पर मार्केट में बाइंग करने के लिए अपना इंटरेस्ट यहां दिखाते हैं। बिल्कुल इसका सही मतलब बात मार्केट है। में अभी बुल्स डोमिनेंट। ठीक है, बार-बार देखो मार्केट नीचे आ रहा है, फिर भी बायर्स आ जा रहे हैं, ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऊपर चढ़ा नहीं पा रहे हैं और मार्केट में बाइंग ट्रेंड होने के बाद भी सेलर्स एंट्री कर रहे हैं कि मार्केट को ये भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि इनको पता है कि मार्केट इनको ट्रैप करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नहीं। इनको पता है कि मार्केट में बायर्स मतलब इनका भी एक व्यू है कि कहीं न कहीं प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोज हुआ, तो फिर एक सेलिंग जबरदस्त देखने को मिली करके ये भी एंट्री बना रहे हैं। सबको सब पता रहता है। और यहाँ स्ट्रांगनेस देखा जाता है, कौन स्ट्रांग है। तो यहाँ सेलर्स की एंट्री करा दी, यहाँ सेलर्स की एंट्री करा दी, यहाँ कहीं बायर्स है, धीरे-धीरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश किए और जैसे प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एक बार ब्रेक करने के बाद एक बाइंग कैंडल यहाँ पर बनाया, बेयरिश सिंगल बुलिश सिंगल या फिर इसी को देख लो, यहाँ कहीं उससे पहले एक हैमर बना है, मार्केट बूम करके चढ़ गया। ठीक है, यही सब देखना पड़ता है।
पोजीशन में है और सेलर्स बार बार प्राइस को नीचे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइस को नीचे ले जाने में फेल हो रहे हैं। प्राइस में बढ़ोतरी होने के बावजूद यहाँ बायर्स मार्केट में और अधिक बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में अभी भी डिमांड मौजूद है। प्राइस अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रही है, फिर भी बायर्स अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। यहाँ पर मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। अगर सेलिंग प्रेशर होता तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर इतनी देर तक नहीं रुकती और सीधे नीचे चली जाती। रेजिस्टेंस लेवल के पास बहुत से नए ट्रेडर अपना सेल ऑर्डर लगाकर बैठे हैं और उनका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लाइन के ठीक ऊपर के एरिया में है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो सेलर्स के सभी स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट में बहुत जोरदार अपसाइड मूव आपको देखने को मिलेगा। आपको YouTube और बहुत से ट्रेडिंग बुक्स में जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही हो तो वहां पर शॉर्ट सेल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन सभी रेजिस्टेंस लेवल के पास आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी, नहीं तो आप फेक ब्रेकआउट्स के चक्कर में फंसकर अपना लॉस करवा सकते हैं। ट्रेड में एंट्री कहां करें? इस चार्ट पैटर्न में ट्रेड एंट्री लेने के लिए आपको रेजिस्टेंस लेवल के टूटने का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो आप लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड एंट्री होगी। इसके बजाय आप प्राइस जब कभी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती और फिर से रिट्रेसमेंट लेकर नीचे रेजिस्टेंस लाइन को अपना सपोर्ट बनाकर ऊपर के अपने हाई को जैसे ही तोड़ेगी और पिछले कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, आप ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। इससे आपकी रिस्क कम होगी और आप फेक ब्रेकआउट में नहीं फंसेंगे। स्टॉप लॉस कहां लगाएं? रीसेंट स्विंग लो के आसपास अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके तरह बहुत से नए बायर अपना स्टॉप लॉस इस एरिया में लगाएंगे और ये बात बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को मालूम होती है। इसीलिए प्राइस एक बार इन सभी बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करने इस लेवल तक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के थोड़ा सा नीचे रखना होगा, जिससे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बचे रहेंगे और ट्रेड से बाहर नहीं होंगे। प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करें? प्रॉफिट टारगेट को सेट करने के लिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से ना, जैसे कि यहाँ कहीं है मार्केट, यहाँ कहीं देखो जब ब्रेकआउट होने को आया ना, तो कहीं ना कहीं देखो सेलर्स को बार बार एंट्री कराए। एंट्री कराने के बाद यहाँ पर प्रीवियस हाई ब्रेक किए बिना धीरे 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 करके ऊपर चढ़ी, एक बाइंग कैंडल बनाई और देखना बूम की, या फिर बिगेस्ट बाइंग कैंडल बनाकर बूम की ना, तो यहाँ कहीं बाइंग करते बन जाता। अब देखो वहाँ कहीं कुछ दूसरा कंडीशन होगा, इसका रीटेस्ट करके चढ़ा है, बट यहाँ परफेक्ट देखो है ना, परफेक्ट इधर चढ़ा है ऐसा, ऐसे में रीटेस्ट करने नीचे नहीं आता, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट करके चढ़ता है ना। तो मैं मेरे हिसाब से तो ऐसी जगह पे बना लेना चाहिए पोजीशंस, ठीक है, जैसे आपको लग रहा है या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता दिखे है ना हैमर के बाद, तो वहां कहीं आपको बना लेना चाहिए। जहां पे आपको लगे कि इन सेलर्स का एसएल होने वाला है, वहां कहीं फिर एंट्री बनाइए, उसके लो का एसएल रखिए और चुपचाप ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट होता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, बार बार मेरे हिसाब से क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ है। अब देखो एक और यहाँ पर दिखाया गया है ये वाला चित्र, तो यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ है यार, यहाँ ओपनिंग के साथ ही हुआ है ना, शायद तक कल के मार्केट लोग यहाँ रेजिस्टेंस में क्वांटिटी बना के बैठे थे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट किया है, अब ये ओपनिंग के साथ ही वन वे चढ़ गया है बिना किसी कैंडल के, दैट्स व्हाई रीजन यहाँ रीटेस्ट किया है, और रीटेस्ट करने पर या तो आप इस कैंडल पे बाई कर सकते हैं, या फिर आपको इतना बार पीए दिखने के बाद इस कैंडल पे कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस हाई ब्रेक होते टाइम कर सकते हैं। प्रीवियस हाई ब्रेक होते टाइम करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखिए, देखिए मार्केट में ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद सेलर्स एक बार कोशिश कर चुके हैं मार्केट को नीचे गिराने का, पर धीरे धीरे पीए बनाते मार्केट ऊपर ही चल रहा है और फिर उस लेवल को ब्रेक भी कर दिया। दैट्स व्हाई रीजन यहाँ कहीं आप एंट्री कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में। हाँ, ऐसी कंडीशन में नीचे आए, जी आके फिर वन भी ऊपर चढ़े, फिर ऐसा करे, फिर ऐसे करे, बार बार ऊपर चढ़ रहा है ना, फिर हाई ब्रेक कर दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मत कीजिएगा। लेकिन परफेक्ट देखो बार बार सेलर्स आ रहे हैं, नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पर बार बार ऊपर चढ़ा रहे हैं, तब प्रीवियस हाई ब्रेक होने पर एंट्री करना बेस्ट रहता है, ठीक है ना। बस इतना ही व्यू है मेरा, जो कि यहाँ के लिए है। और कोई है क्या? ठीक है, यह रीटेस्ट इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर कोई ये नेक्स्ट डे भी ओपन हुआ है, एक रीजन ये भी है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या किया है, देखो यहाँ पर ये सेलर्स ने यहाँ पोजीशन बनाया, मार्केट यहाँ गिरा, पर मार्केट अभी बाइंग ट्रेंड में ही था शायद तक, है ना। इसी कारण यहाँ कंसोलिडेशन करके सेलर्स ने छोटे छोटे पोजीशन बनाया है, और यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न भी है। लेकिन जैसे ही यहाँ देखो हैमर बना, हैमर बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, इन सभी सेलर्स का एसएल यहाँ कहीं हिट होना स्टार्ट हुआ, मार्केट में बूम करके बाइंग मिल गई, जो कि देखो यहाँ तक चढ़ गई है। मैं इतना नजदीकी से ट्रायंगल पैटर्न को नहीं देखता, लेकिन अब से ध्यान दूंगा कि ये ट्रायंगल पैटर्न भी बन रही है, ठीक है।
मैं क्लोजिंग को कंसीडर करता ही नहीं। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बाइंग कैंडल बन गई रेजिस्टेंस के पास तो मैं ज़रूर बाय करता हूँ। और देखता भी ये हूँ कि बनने से पहले क्या सेलर्स ने पोजीशन बना रखी है ना? कि देखो यहाँ सेलर्स की पोजीशन बने हैं पर पर्याप्त है ना? कि यहाँ ऐसा थोड़ी हुआ कि ओपनिंग के साथ ही बायर्स पोजीशन बनाते गए हैं। हाँ, शुरू में सेलर्स की कुछ पोजीशन बनी है, ठीक है। और देखो इधर स्टॉप लॉस ये इतना नीचे गया है, मैं स्विंग लो पे तो बिल्कुल नहीं लगाता। हाँ, स्विंग लो से रिवर्स हो जाते हैं मार्केट, फिर से ऊपर चढ़े आता है, तो फिर से ऊपर चढ़ने पर अगेन बाई कर लेता हूँ। लेकिन मैं जहाँ एंट्री किया रहता हूँ उसी कैंडल के लो को मैं ऐसे लगा कर बैठता हूँ शांति से, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर मार्केट आया है नीचे वैसे ये वाले में, है ना? जैसे कि तू एंट्री कहाँ पे करता है, तो ये तेरा एसएल हिट हो जाता है ना? ओके, हो जाता तो हो जाता। यहाँ अगेन देखो ऊपर चढ़ के यहाँ कहीं क्लोजिंग की है, यहाँ मैंने फुल क्वांटिटी फिर से एंट्री कर लेता। और बड़ा एसएल मत रखना भाई। ये सब मैं एसएल को ट्रेल नहीं करता। मैं पहली बात तो बता रहा हूँ आपको कि अभी ये मार्केट वो हो गया है, देखो ब्रेकआउट हो गया है तो फिर पीए बनाते बनाते चढ़ेगा करके मैं कभी भी ट्रेल नहीं करता। हम्म, अच्छा ये वो है मार्केट में सेलिंग कैसे आती है ट्रायंगल पैटर्न से, ठीक है, इसको बताया गया है तो उस पर ध्यान देते लिए हैं। अब हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में जानते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न उसके विपरीत बेरिश ट्रेंड का सिग्नल देता है। यहाँ पर प्राइस एक रेंज में लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स प्राइस को और अधिक नीचे के लेवल पर खरीदने के लिए तैयार है और अपना डोमिनेंट मार्केट में बनाए रखना चाहते हैं। उसी वक्त बायर्स निचले स्तर से खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी संख्या कम होने से मार्केट में लोअर लोज का पैटर्न बन रहा है। ट्रेड एंट्री कैसे करें? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होने के कारण प्राइस जब भी नीचे की सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है तब आप अग्रेसिव ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर आप संभाल कर कम रिस्क के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको प्राइस के सपोर्ट लेवल के रिटेस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। कई बार डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन इतनी तेजी से होता है कि आपको एंट्री करने का कोई मौका नहीं मिलता, इसलिए आप स्टॉप ऑर्डर लगाकर ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां लगाएं? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में आप रीसेंट स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखो इसने कहीं ना ये सपोर्ट था क्या? हाँ, ये बिल्कुल सपोर्ट था। सपोर्ट के नीचे इसने 5 मिनट में क्लोजिंग की है, तो यहाँ कहीं मैं सेल करता और क्लोजिंग बेस में यहाँ कहीं एसएल रख रहता, जो कि मेरा हिट कर दिया है मार्केट, लेकिन हिट करने के बाद यहाँ कहीं क्लोजिंग भी दे दिया है, ठीक है। ये नेक्स्ट डे का मार्केट है जो कि ओपन हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट डे ओपन के साथ फिर इसके नीचे क्लोजिंग किया, ये कुछ बायर जो आए थे उनको भी एसएल करके मार्केट नीचे लेके गया। और यहाँ पर वन वे सेलिंग क्यों नहीं है इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। शायद ये देखो ये वन वे नीचे आ रहा था क्या मार्केट, तो जब वन वे नीचे आ रहा था तो यहाँ कहीं के बायर्स को भगा दिया था क्या? तो ऐसे कहेगा तो यहाँ देखो सेलर्स को भी भगा दे रहते हैं मार्केट जब वन वे देखो लास्ट में जब वन वे चढ़ने टाइप करते हैं तो, है ना? हम्म हम्म, ये बायर्स है, ये बायर्स है। आई डोंट नो वाई शायद 3 बज गया था मार्केट में, ये रीजन था या फिर ये वन वे आ रहा था, ये एक रीजन था। जो भी रीजन था जिस वजह से मार्केट यहाँ नहीं गिरा है, मेनली क्या लगता है आपको? हम्म आई थिंक जो भी रीजन थे, नेक्स्ट डे देखो बहुत बड़ी सेलिंग आई है। ये परफेक्ट ये ओपनिंग के साथ इसके नीचे क्लोजिंग किया तो यहाँ पे तो सेलिंग बनता ही बनता था, ठीक है। वैसे गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ कहीं, यहाँ रिजेक्शन लेकर यदि छोटा सा ग्रीन कैंडल भी बनाता है यहाँ पर, नेक्स्ट कैंडल में यदि सेलर्स आ जाते तो मैं सेल करता यहाँ कहीं, सेल करता ही करता। इसके बाद ऊपर कैसे चढ़ गया है वन वे, ये कोई सपोर्ट लेवल रहा होगा और ये एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर इसने क्लोज किया, तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा यहाँ का था इसका, यहाँ से यहाँ तक की जो सेलिंग थी वो परफेक्ट सेलिंग है। बाकी ये सेलिंग शायद किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने सेल कर दिया होगा उस वजह से आई है।
ठीक है। एक मैं और ये बोलना चाहूँगा कि कहीं न कहीं ये जो रेड क्लोजिंग मिलती है ना, उसके बाद यदि ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए, है ना? और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक कर दे, तब एक बाइंग मिलती ही मिलती है। बस उसका एक प्रीवियस कैंडल में सेलर्स परफेक्टली आ रहे हैं, स्ट्रांगली आ रहे हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। इसमें ट्रायंगल पैटर्न की बात कर रहा था। ट्रायंगल पैटर्न में देखो ब्रेकआउट कर ही दिया है, पर ये प्रीवियस जो है एक में ऐसा रेजिस्टेंस नहीं रखता, क्योंकि मुझे काफी बड़ा लगता है, ठीक है। बिल्कुल, मैं जो ब्रेक डाउन किया था ये कैंडल, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग पर मैं एग्जिट कर देता मार्केट को, ठीक है। चलो आते हैं आगे और क्या है। एक लेवल पर खरीदने के लिए तैयार है और अपना डोमिनेंट मार्केट में बनाए रखना चाहते हैं। उसी वक्त बायर्स निचले स्तर से खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होने से मार्केट में लोअर लोज का पैटर्न बन रहा है। ट्रेड एंट्री कैसे करें? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होने के कारण प्राइस जब भी नीचे के सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है, तब आप एग्रेसिव ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर आप संभाल कर कम रिस्क के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको प्राइस के सपोर्ट लेवल के रिटेस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। कई बार डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन इतनी तेजी से होता है कि आपको एंट्री करने का कोई मौका नहीं मिलता। इसलिए आप स्टॉप ऑर्डर लगाकर ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां लगाएं? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में आप रीसेंट स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस हंट होने की संभावना कम हो जाएगी। मार्केट में जितने भी सेलर्स ने यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई होंगी, उनका स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई के पास होगा और मार्केट एक बार इन सभी का स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर तक मूव कर सकती है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस इस जोन के थोड़ा सा ऊपर लगाना होगा, जिससे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बचे रहेंगे। प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करें? प्रॉफिट टारगेट को सेट करने के लिए यहां पर भी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का इस्तेमाल करने का सुझाव दूंगा, क्योंकि इस चार्ट पैटर्न में आने वाला ब्रेकडाउन बहुत बार लंबे समय तक चलता है और इसका फायदा उठाने के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सबसे उचित तरीका होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने के लिए बड़े ट्रेडर्स इसी टेक्निक का उपयोग करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, कभी यहाँ पे बाहर आ गया ना, देखता हूँ, आने दो बायर्स को, और फिर इसका अगर लो ब्रेक हो गया तो एक सेल कर देता हूँ, या फिर ये ऊपर चढ़ने की कोशिश किया है ना, तो ऊपर चढ़ने की कोशिश में अगर 50% बायर सेलर्स ने एंट्री बना ली है, 50% नीचे ले आया है, तब एक सेल कर देता हूँ, ठीक है। ये दो मेरा वो रहता है, बाकी कोई तीसरा नहीं रहता है। यहाँ मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है, मार्केट चढ़ सकता है ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ कहीं भी एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये जो किया है ब्रेकडाउन, यहाँ कहीं ना कहीं देखो सेलिंग आ रही थी, ठीक है। सेलिंग आने के बाद यहाँ कहीं बायर्स ने पोजीशन बनाई, बायर्स एक बार देखो यहाँ आए, फिर ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, नहीं चढ़ा पाए, फिर तीसरी बार में नहीं चढ़ा पाए, चौथी बार में ये नीचे क्लोज किया। ये क्लोज करने के बाद मैं सेल कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ बायर्स हैं, चलो ठीक है, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करा पाए, उससे पहले यहाँ सेलर्स, मान लो ये मैं पैटर्न हटा के देखता हूँ, तो कैसे देखता हूँ मार्केट को, कि बायर्स आए हैं, पर बायर्स यूँ ही ऊपर नहीं चढ़ा सकते, कुछ सेलर्स की एंट्री चाहिए, कुछ सेलर्स की एंट्री लेने के लिए आए हैं, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी के लिए एंट्री लेने के लिए आए हैं, है ना। देखो लिक्विडिटी चाहिए ना, तभी तो इसके ऊपर ले जाने के बाद भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, है ना। तो लिक्विडिटी लेने के लिए सेलर्स को लेके आए हैं, लेकिन सेलर्स में लिक्विडिटी के जनरेट तो कर लिए, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो बार बार, एक बार, दो बार और थर्ड बार में देखो गिरा दिए। ठीक है, ये दो चार चीजें रहती हैं। चलिए, वीडियो आई थिंक खत्म हो गया। करते हैं। इसलिए जब कभी आप ट्रेंडिंग मार्केट में कोई ट्रेड ले, तो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सबसे। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ऐसे में नहीं करता, अगर ये कैंडल रुक गया तो मैं नहीं करता अधिकतर, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है, मार्केट चढ़ सकते हैं। बाइंग के टाइम में जब ब्रेकआउट होता है ना, जैसे कि ये कैंडल और इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गई, अच्छी बाई मतलब रेड कैंडल बन जाती है ऊपर चढ़ते टाइम, तो मैं उसका लो ब्रेक ना हो, लो ब्रेक होगा तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, है ना। पर वो अच्छा चढ़ना चाहिए मार्केट उसके लिए, और कहीं ना कहीं फ्रेश मैं और कब देखता हूँ पता है, और मैं देखता हूँ ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट करके चढ़ा हो, एक आध फ्रेश बायर्स मतलब और एंट्री कर लिया हो, तब वो जो वन वे चढ़ता है तो मैं प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक का वेट करता हूँ, ठीक है, जो कि बढ़िया भी है।
चलिए ठीक है, ये 2 एनालाइज़ हो गया, आई थिंक टाइम भी हो गया होगा, 30 मिनट भी हो गए हैं। ठीक है, 2 वीडियो का एनालाइज़ हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।